नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस नंबर 5 है। इसमें हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें 2-3 वीडियो आ चुके हैं, इसमें नेक्स्ट ये है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट अब तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देश में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व की स्थापना व्यवस्था की गई है। भारत में पंचायती राज का उल्लेख भारतीय राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में है। इसके बाद इसमें देखते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ये 44वें संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 के खंड 1 से उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत विधि के समक्ष समानता, यानी कि ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित व्याख्या की गई है। भारत के लोग सभी नागरिकों के अवसर के समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। 19(1) का में अनुच्छेद 21 का में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा कराया जाएगा। उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित किया जाएगा। ये इसमें दिया गया है। अन्य मौलिक अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है तो अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 22 में आता है गिरफ्तारी एवं निरोध, कुछ दशाओं में से संरक्षण के संबंध में उपबंध हैं। इसमें हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों को अवैध व्यापार एवं बाल श्रम पर निषेध करता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की प्रतिरक्षा है का मौलिक अधिकार
एक विदेशी नागरिक को प्राप्त है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है समादेश। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने के लिए जारी होता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने के लिए गारंटी संविधान को अनुच्छेद 32 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान को अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी आधार पर भी किसी सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार राज्य एवं महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के लिए समान विशेष प्रावधान की बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलतः अधिकार के रूप में समाहित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और उसे अपने वकील के विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने का अधिकार अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 करता है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता का स्वीकृति है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में वैज्ञानिक सोच, सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में आता है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है वैज्ञानिक सोच एवं सुधार की भावना का विकास करना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।